हेलो, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो हमारे बेबी भी माशाल्लाह अच्छे हैं और सो के उठ चुके हैं और नाश्ता करने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि एक्चुअली मैं नाश्ता कर रही हूँ तो ये लोग मुझे नाश्ता तो नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन देखें, तो मैंने निकाली थी दूध पर से मलाई, जो कि मैं रोज़ निकालती हूँ और इन लोगों को खिलाती हूँ। तो मेरे बेबीज़ भाई मलाई भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, तो सब खाते पीते हैं। मैंने सब चीज़ों की आदत डाली हुई है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दूध नहीं देना चाहिए, कैट्स के लिए अच्छा नहीं होता है, ये नहीं देना चाहिए, वो नहीं। तो मुझे भाई कौन क्या देता है, कौन क्या नहीं देता है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये गलत है, ये सही है। मैंने शुरू से मैंने बोला, मैं 4 साल से मेरे पास कैट्स हैं, मैं उनको देख रही हूँ, अब उनके बेबीज़ भी देख रही हूँ। ये चौथी पाँचवीं बार हमारे बेबीज़ आए हुए हैं। तो मैं शुरू से जब वो 1.5 महीने के हो जाते हैं ना, तो मैं शुरू से हर एक चीज़ की आदत डालती हूँ, जिससे कि उनको डाइजेस्ट होता रहता है, हर चीज़ खिलाती हूँ और उनको आदत पड़ जाती है। तो मैंने जभी से बोला है कि इस वक्त आप जब 1.5 महीने के बेबी हो जाते हैं, तब आप खाने की तरफ इनको ले जा सकते हैं और हर चीज़ सिखा सकते हैं। तो भाई मैंने निकाली थी मलाई, तो मलाई तो देख रहे मेरे बच्चे कैसे खा रहे हैं, और इतनी जल्दी जल्दी सब आ रहे हैं, तो किसी के सर पे लगा जा रहा है। देखो, मतलब सुल्तान को इतनी जल्दी थी खाने के लिए, ये देखें देखें कैसे सर पे लगा जा रहा है। और इसके अलावा मेरे बड़े बेबीज़ भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, तो मैं तीनों टाइम दूध देती हूँ। दूध भी पीते हैं हमारे बच्चे और माशाल्लाह से सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सबकी कैट्स दूध पीती है तो उसको डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये नहीं ज़रूरी है कि अगर मेरे बेबीज़ दूध पी रहे हैं, उनको डाइजेस्ट होता है, उनको आदत है, तो सबके बेबीज़ को भी हो सकती है। तो अगर आपकी बेबीज़ देखें क्या खाते, ये मेरा है नाश्ता, जो कि हमारे बच्चे मुझे करने ही नहीं दे रहे हैं। तो इनके मम्मी और इनके बड़े वाले जो बेबीज़ हैं वो सब अंदर रूम में हैं, लेकिन ये छोटे वालों ने मुझे खाने पीने नहीं देना है, बाकी तो इन्होंने खा लेना है। ये देखें, उधम मचा के वहाँ से खा पी के आके, और ये दोनों देखो कैसे सो रहे हैं। ये यहाँ लेटा हुआ है स्नो बेड, और स्नो देखो उनके ऊपर सर रख के लेटा हुआ है। तो ये इनकी यहाँ पर जगह है, ये पूरा जो बेड के साइड में है ना, पूरा उस खिड़की के पास, तो ये यहीं सोते हैं। और सिम्बा देखें यहाँ पर बैठा हुआ है, सॉरी सुल्तान। ओ, मम्मा ने जगा दिया, अब गुस्सा हो गया है। अच्छा खासा सो रहा था, मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया है। और ये देखे कितनी आराम की नींद, चैन की नींद सो रहे हैं खाने पीने के बाद। ना नाश्ता खुद करना है, मुझे तो करने नहीं देना है। और ये देखो इनका भी कलर देखो चेंज हो रहा है, वाइट तो है बट इनके जो गोला का कलर है ना, गोल्डन गोल्डन सा थोड़ा थोड़ा इनकी पूंछ पर भी आने लग गया है। ये देखें कैसे सो रहा है मेरे बेबी, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे क्यूटू क्यूटू से। अब उधम मचाया करते सुल्तान को नींद से मैंने उठा दिया है, तो ये हो गया है डिस्टर्ब। और सुल्तान कितना क्यूट क्यूट सा बेबी है हमारा, बिल्कुल बगीरा पे पड़ा हुआ है ये सुल्तान। तो बगीरा भी छोटा सा था, इसी तरह से था। अब ये उधम मचाने लगा है, अब ये खेल कूद में लग जाएगा, इसको बैठना नहीं है। अब देखो यहाँ पर जगह बना रहा है सोने के लिए। तो ये बना रहा है जगह सोने के लिए मेरा बेबी, और यहीं पे सो जाएगा ये देखो। और ऐसे फैल के सोता है ना, हाथ कहीं होते हैं, पैर कहीं होते हैं। ये देखें कैसे कैसे पोजीशन में सोता है। मैं फिर भी नहीं सोने दूँगी, इसको डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये देखो, ये मुझे अभी गुस्सा हो जाएगा कि मम्मा मुझे परेशान कर रही है, मैं जगह से सो रहा था, है ना, क्यूट सा टेडी बियर टाइप। टेडी बियर है ये, टेडी बियर। पूरा ब्लैक मुँह हो जाता, पता नहीं लाइन वाइट वाइट मुँह पे क्यों आ गई है। खैर, फिर वो सोने की कोशिश कर रहा है और मैं उसको कर रही हूँ डिस्टर्ब। ये देखें बेचारा सो जाएगा मेरा क्यूट क्यूट सा। और आज मैंने मंगाई आइसक्रीम, तो मैंने चलो देखते हैं, सब बच्चों पर ट्राई करते हैं कौन टेस्ट लेता है कौन नहीं लेता है। तो सबसे पहले मैंने दिखाया जा कर के सिम्बा को, बट सिम्बा ने बिल्कुल भी कोई रिएक्ट नहीं किया। तो अब बारी आई थी भाई फ्लावर को, फ्लावर पिला रही है अपने बेबीज़ को दूध, तो ये दूध पिलाने में मस्त है, मगर फ्लावर ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया। अब भाई ग्रेसी को दिखाते हैं, ग्रेसी को भी नहीं नहीं नहीं, ग्रेसी को भी नहीं अच्छी लगी। ये देखे, तो ज़रूरी नहीं है, बहुत सी कैट्स मैंने देखा आइसक्रीम खाती, बट मेरी बेबीज़ ने ज़रा भी रिएक्ट ही नहीं किया, देखा तक नहीं। बताओ ज़रा, आइसक्रीम नहीं खाई। और ये देखें, ये पूरे बेड का क्या हाल किया इन लोगों ने मिलके। ये देखे, जितना भी इसमें पेंट वगैरह था ना, ये सब ने मिलके उखाड़ के रख दिया। ये बेड के हालात किए हुए हैं।
जो भी उन लोग उठते हैं ना, यहाँ पर पूरा स्क्रैच मारा करते हैं। ये एक साइड नहीं किया, ये दूसरे साइड भी इन्होंने किया हुआ है, ये देखें पूरे बेड की हालत ये की हुई है। और जो वो मेरा बड़ा वाला बेड रूम में था ना, उस पर तो वैक्सीन वगैरह लगी थी, वो भी फाड़ के इन लोगों ने बर्बाद कर दी। चले भाई गोला पे ट्राई करते हैं। तो मैंने किया गोला पे ट्राई, तो गोला का तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, कोई चीज़ों में भी नहीं होता। देख लो गर्दन कैसे हिला रहा है। तो ये भाई स्नोई बैठी थी, चलो स्नोई को भी दिखाते हैं। तो स्नोई को भी समझ नहीं आ रहा है, सूंघने की कोशिश कर रही है बट स्नोई को भी समझ नहीं आई। तो भाई हमारे किसी बच्चे ने भी आइसक्रीम का टेस्ट नहीं लिया है, तो मैं ही खा लूँगी, और मैं ही खा ही रही हूँ। तो इन्होंने कोई टेस्ट नहीं लिया है। अब आ गई हमारी प्यारी शाशा। देखो भाई शाशा भी सूंघ रही हैं बट उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी भी बच्चे ने मेरे आइसक्रीम को टेस्ट नहीं किया है। ये देखें, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, ऐसे हर चीज़ में खाने के लिए आते हैं ना, तो मैंने सोचा चलो आइसक्रीम में भी दिखाते हैं। ये देखो ये थोड़ा सा खाना चाहता है पर ठंडे की वजह से शायद नहीं खा पा रहा है या कुछ। अगर ये बड़े वाले बेबीज खुद किसी को खाते दिखता शायद खाता, बट किसी ने भी नहीं खाया हुआ है। तो शाशा बैठ गई हैं। शाशा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, शाशा के होने वाले हैं बेबीज़। तो हमारे घर और आने वाले हैं नई बेबी, प्यारे प्यारे क्यूट से। तो मैं आपको शाशा के बेबीज़ भी दिखाऊंगी कि किस कलर के देखते हैं हमारी शाशा बेबी देती है। और यहाँ पर बैठ के सब बालकनी में देखो कैसे बैठे हैं ताक लगा के, क्योंकि एक्चुअली यहाँ मुडेर पे आ रहा था कबूतर, और जहाँ पर ये लोग बैठे हैं ताक लगा के, ऐसे कि जैसे लग रहा है शिकार ही कर लेंगे। वो दोनों तो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बैठी है सूजी और बगीरा, और बैठा सुल्तान वहाँ पे बैठा। और ये देखो सबसे आगे बैठी हैं हमारी डेज़ी। सो गई है क्या? ये नीचे से देख रही है, बिल्कुल नीचे से, दरवाजे के नीचे से देख रही है बाहर की तरफ। और ये निकल के आ गई है हेजल, जो बेड के नीचे से झाँक रही हैं। और ये स्नोई और स्नोबेल यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखें मेरी ये बिल्कुल दोनों की गर्दन जरा भी पीछे नहीं है। और ये बैठी हैं फ्लावर, अभी अपने बेबीज़ को छोड़ के आई हैं। भाई इनको हटाया है क्योंकि उनके पास से ये हट्टी ही नहीं है। और ऊपर कौन खेल रहा है? हमारा सिम्बा बेबी और स्नोबेल। तो ये दोनों ऊपर खेल रहे हैं। तो फ्लावर को हटा दिया है अभी, क्योंकि हर टाइम बेबी लेके बैठी होती है। मैं सोचा चलो थोड़ी वो सो भी गए हैं तो इनको कर देते हैं। और भाई आ गए हैं ये लोग यहाँ तीनों मस्ती करने, सुल्तान और स्नोई और स्नोबेल। अब मुझे लग रहा है इनके गर्दन में मुझे कुछ कलरफुल डालना पड़ेगा, क्योंकि फ्लावर के भी दो बेबी वाइट हैं और एक फ्लावर की तरह है बिल्कुल, कि उसकी थोड़ा सा गोल्डन कलर है उसके जैसे। फ्लावर बिल्कुल सेम फ्लावर की तरह, लेकिन दो वाइट हैं। तो मुझे लग रहा है इन लोगों की गर्दन में कुछ डालना, मुझे कन्फ्यूज़न हो जाती क्योंकि दो लोगों की शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम है। और ये देखो पर्दे से खेल रहा है, पर्दा उड़ रहा है हवा से, और ये लोग पर्दे से खेल रहे हैं तीनों बेबी मेरे। और ये देखो पीछे स्नोबेल देखो खेल रहा है पर्दे से। और ये बैठा है हमारा सुल्तान बेबी, ये देखो आए। तो इनकी तो मस्ती चालू रहती है, इनने बैठना तो है नहीं। इन लोगों को जब बहुत ज़्यादा परेशान कर दे तो मैं उठाती हूँ इन सबको, पूरे तीनों इनको और तीन सूजी वाले बेबीज़ को डाल देती हूँ जाली में। जब जाली में डाल दो ना तो खूब आराम से सो जाते हैं, इतने आराम से सोएंगे तो फिर घंटों सो जाएंगे। और अगर ये खुले हैं इस टाइम तो बिल्कुल, वैसे मैं बहुत कम बंद करती हूँ, लेकिन जब सोते नहीं है कुछ नहीं करते तो मैं डाल देती हूँ, तब ये जो लोग थोड़ी देर सो लेते हैं। ये देखो कैसे उछल रहा है सिम्बा को उछलना देखो, किस कोई तो है उस साइड पे, जब इसको देख देख के उछल रहा है, खेल रहा है। मेरा सिम्बा अकेले में मस्त रहता है भाई। और ये है सिम्बा बेबी। तो सब ने खाना खा लिया है, तो अभी चिकन सूप का टाइम हो रहा है। तो अब चिकन सूप मैंने चिकन बनाया था ना, इनका उबाला था, तो मैंने सूप एक्स्ट्रा निकाल के रख लिया है। जब भी आप सूप बनाए ना तो कुकर में ना बना के आप उसको कढ़ाई में या फ्राई पैन, मतलब कोई भी बर्तन में खुले में बनाएं, मतलब ढाक कर, जैसे कि सीटी नहीं लगा कर ये करके। तो उससे जो इनकी अखनी बनती है ना, जिसको सूप बोलते हैं, मैं चिकन सूप बोलती हूँ, मतलब बड़ी अच्छी बनती है, खूब अच्छी बनती है। और धीरे धीरे पक के वो येलो येलो हो जाती है ना, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो अभी इसके देखो फ्लावर के बेबी वो चलने लग गया है। तो फ्लावर की बेबी का नाम तो मैं भाई फ्लावर का कोई फूल ही वाला नाम रखूँगी, मैंने सोचा है। तभी मैं इसको ढूंढूंगी नाम को, फ्लावर के बेबी
का नाम कोई फूल पे ही होना चाहिए तीनों बेबी का। तो ये देखो, ये तो थोड़ी ठीक हुई थी तो ये भी ठीक है, लेकिन वो दो बहुत कमज़ोर बेबी हैं, पर ठीक है माशाल्लाह, ठीक रह गए। बड़ी मेहनत करवाई बट अभी ठीक हैं वो मेरे बच्चे। तो ये देखो अपने बच्चों को ये जो है ना दूसरे नंबर की बेबी है। तो फ्लावर के अभी ये लड़की है एक और 2 बेबी हैं, मतलब बेबी बॉय हैं वो। तो उनका नाम मैंने सोचा नहीं है, अभी मैं रखूँगी आराम से। तो मैं चाहती हूँ अगर आपको कोई को अच्छा नाम फ्लावर पे या फूल पे कोई नाम हो ना तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करना, तो मैं इसका नाम रखूँगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। तो फ्लावर अपने बेबीज़ के साथ खुश है। और ये देखो थोड़ा थोड़ा चलने भी लग गई है, 6 दिन की हो गए हैं ये लोग, 6 दिन के हो गए हैं हमारे बेबी। और अब माशाल्लाह हमारी शाशा के भी बेबी आ जाएंगे। तो हमारे घर में वो 2 मंथ के हो चुके हैं, ये बेबी हमारे 3-6 दिन के हो चुके हैं और शाशा के बेबी आ जाएंगे। तो माशाल्लाह हमारे घर में रौनक आने वाली है। वैसे भी इतने वो लोग परेशान करते हैं, थोड़ा सा ये परेशान करेंगे। बट मुझे अच्छा लगता है परेशान होना, क्योंकि मुझे अब इनकी आदत हो गई है इनके साथ रहने की। इनके साथ ये देखो बैठने लगी हैं, बड़ा ध्यान देना पड़ता है। आजकल रात दिन इन्होंने मुझे पूरे 5 से 6 दिन हो गया मैं सो ही नहीं हूँ इन लोगों की वजह से, क्योंकि इसके बेबी बहुत बहुत कमज़ोर थे तो बहुत देखना पड़ा है मुझे। रात में भी उठ उठ के दूध पिलाना है 2 से 3 बार। फ्लावर के साथ अभी रात में छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो बहुत कमज़ोर बेबी थे। ये थोड़ी ठीक है बट वो बहुत कमज़ोर हैं। तो फ्लावर को रात में 2-2 घंटे के बाद मुझे उठ के दूध पिलवाना होता है, फिर बच्चों को बॉक्स में डालना होता है, तो ये करना पड़ता है। और ये आ गई हेजल, जिनको बहुत प्यार आ रहा है बेबी पे, पर डर लग रहा है कहीं गर्दन वर्दन नहीं पकड़ लें, तो ख्याल करके देखना पड़ता है। मेरी हेजल बेबी, हेजल बेबी, हेजल खाला है भाई, मौसी हैं ये, हेजल मौसी हैं, इस बेबी की हेजल मौसी हैं। तो फ्लावर के बेबी का नाम मैंने सोचा है कोई फूल के नाम पर रखेंगे हम। तो किसी को भी अगर नाम अच्छा हो, फूल के ऊपर कोई भी नाम हो, फ्लावर वगैरह के ऊपर कोई भी नाम अच्छा हो ना, तो मुझे ज़रूर बताना, मैं अपनी बेबी का नाम रखूँगी। और ये 2 बेबी बॉय हैं तो इनका भी नाम बताइएगा। और ये देखो भाई डाल दिया मैंने, क्योंकि वो देखो ये लोग बहुत दुबले पतले रह गए हैं। खैर बच गए हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत केयर करनी पड़ी है। और अभी मैं ढाक देती हूँ उनको कंबल से, क्योंकि इनको ज़्यादा हवा भी नहीं लगने देना है। तो मैंने एसी वैसी नहीं चला रही हूँ, थोड़ा पंखा है, लेकिन ये जाली मैंने साइड में रखी हुई है, तो इसमें डाल के मैं इनको उड़ा दूँगी। अभी सो जाएंगे ये लोग तो मैं उनको उड़ा दूँगी, जब फिर इनको निकालूँगी जब दूध पिलाना होगा। वो तो सो रहा है, इसने बड़ी मेहनत करवाई है, इसने बड़ी मेहनत करवाई है, पर अल्लाह मालिक था। मैंने सोचा था अगर अल्लाह ने चाहा तो सही रहेगा, बट अभी ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत कमज़ोर है। जैसे कि ये वाली है ना, इसकी तरह ये तीनों बेबी होने चाहिए, लेकिन खैर बस अच्छे हैं, इतना काफ़ी है मेरे लिए। और अल्लाह मालिक है भाई, जितना अल्लाह सही रखे, सेहतमंद हो जाएंगे दूध पी के, खा पी के, बाकी मैं इनको कर दूँगी। और तो अभी फ्लावर की डाइट अच्छी रखनी है, क्योंकि फ्लावर की डाइट अच्छी रहेगी तो इनकी फीड कराएंगी तो ये अच्छे होंगे, तो इसलिए ये रखना ज़रूरी। तो ये थे हमारे बेबीज़, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय।